सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, बट अब ऐसा नहीं होगा। कुछ पर्सनल काम में बिजी था, बट अब वीडियो प्रॉपर आती रहेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पज से होती है। कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा नॉलेज ले लिया, थोड़ा सा सीख लिया, अब जाके सारा पैसा लगा दिया, फिर सारा पैसा लॉस होने के बाद मुझे कमेंट्स में आके ब्लेम करना। ऐसा नहीं करना। पहले सीखो, एक्यूरेसी बनाओ, डेमो को ट्राई करो, देन लाइव मार्केट में आने का ट्राई करो, वो भी छोटे छोटे कैपिटल के साथ, ठीक है। उससे पहले अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, ए टू जेड, अगर आपको बेसिक टू एडवांस आपको सीखना चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और बायो में आपको मिल जाएगा। दोस्त जरूर विजिट करना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ध्यान रखना, मैं फ्री पब्लिक सेशन भी लेता हूँ, मास्टर क्लास, जो आप संडे को ले सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कैसे हर एक कैंडल आपको बता देती है अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है, क्या रीजन है, सब चीज़ बताऊंगा। बस वीडियो को देखते रहना आप, ठीक है। ओके, देखो लाइव मार्केट में ट्रेड करूंगा, ओटीसी में ट्रेड नहीं करूंगा। ओके मार्केट में देखो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। ओके 57 रखने की। ओके फाइट में लूज करके कैंडल मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार दी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड इसलिए मारी है क्योंकि फाइट में कैंडल लूज की है, ठीक है। अगर फाइट में लूज नहीं की होती तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं मारता। मैं और भी ट्रेड मारूंगा, ठीक है। अगर एक कैंडल इस लेवल पे अगर आ गई, इस डोजी पे, तो मैं और भी ट्रेड मार दूंगा, जो कि ये लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर फाइट डोजी होती है, जो डोजी कैंडल होती है बहुत पावरफुल होती है इसके मिडल में, क्योंकि वहाँ पे फाइटिंग होती है बायर और सेलर्स की, इसलिए कैंडल डोजी बन जाती है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग लेवल होता है। आप आगे जैसे देखो, अगर कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है, मान लो ये डोजी है, ठीक है, ये डोजी बनी है, ठीक है। अब कैंडल मान लो यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो अगर कैंडल ऊपर गई, यहाँ पे टैप किया, आप यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार देना, ठीक है। कैंडल इसके नीचे ही क्लोज, यहाँ पे क्लोज करे, यहाँ पे क्लोज करे, बट इसके ऊपर नहीं करेगी फर्स्ट टाइम। लेकिन ध्यान रखना कि वहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, वहाँ पे वो क्या बोल टारगेट हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है, ठीक है। ओके ये ट्रेड मेरी कुछ विन है, ओके कोई बात नहीं, मैं प्रॉफिट में ही हूँ, इसलिए मैंने 3-4 ट्रेड मैंने ऊपर मार दिया था। हो सकता है कैंडल डोजी बन जाए, मुझे पता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बायर्स आए, ठीक है, और बार बार अगर हमको यहाँ रजिस्टेंस क्रिएट करवाया गया तो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार सकता हूँ। ओके मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार दी है, लगी नहीं क्या, थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा मार्जिन दिए, मैं डाउन की ट्रेड मार दूंगा। बायर्स पुश नहीं कर रहे हैं, ट्रेड क्यों नहीं लग रही है यार, मैंने 2 ट्रेड मारी थी। खैर कोई बात नहीं, ये बड़ी कैंडल बनानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इसको इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। ओके ये बायर्स की पोजीशन है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट सपोर्ट है। ओके इसको ब्रेक कर रही है कैंडल, मैं जानता था कैंडल बड़ी बनाएगी, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड मारी, बट लगी नहीं। यहाँ पे कहीं मेरी ट्रेड लगी थी, यहाँ पे कहीं मैं मार रहा था, ठीक है। देखते हैं इसके लेवल्स के नीचे क्लोज करती है कि नहीं। ओके लास्ट में सेलर्स आ गए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड अगेन अपोजिट में ट्रेड मारा है। अब मैंने अपोजिट में क्यों मारा है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि मिडिल में अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो हमेशा आपको यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड ले लेनी है। 90% चांसेस होते हैं कैंडल ये ग्रीन ही बनाती है, ठीक है, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा साइकोलॉजी समझो मार्केट की। अगर कैंडल को डाउन देखो, कैंडल में बायर्स आए, अगेन बायर्स आए, ध्यान समझना, फिर यहाँ पे क्या है, कैंडल सेलर्स की आ गई, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बायर्स की एक कैंडल सेलर्स की आई है, तो जो सेलर्स कैंडल आई है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि ये कंटिन्यू कर जाएगी। बात को समझो, यहाँ पे एक कैंडल रिवर्सल इसको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ है एक बायर्स की पोजीशन का। बट ये ध्यान देना, ये रियल मार्केट है, ठीक है। रियल मार्केट में अलग सिनेरियो होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है। ओटीसी में होता है तो ये 100% ये कैंडल ग्रीन की बनाती है, 110% चांसेस होते हैं, ठीक है। ओके 3-2 चलो रेड की बनी, मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड मारने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से समझो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड क्यों मारी, ठीक है। ये है, देखो यहाँ से मैं क्या बोला, ये वीक कैंडल है, क्या है ये वीक कैंडल है। उसके बाद भी सेलर्स की कैंडल आ गई, यहाँ पे जो कैंडल सेलर्स की है, यहाँ पे सेलर्स कैंडल नहीं आना चाहिए था, ठीक है। मैंने अब डायरेक्शन का ट्रेड मारा, यहाँ पे बायर्स को आना चाहिए था, लेकिन जहाँ से बायर्स को आना चाहिए था वहाँ से सेलर्स आए हैं, तो अगली कैंडल भी हमारी कंटिन्यू करने वाली है, समझ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई शॉर्ट पैटर्न नहीं है दोस्त। ये सालों साल जब ट्रेड करते हो ना, आपकी एक्यूरेसी आपको बता देती है, आपका एक्सपीरियंस आपको बता देता है कि अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इसका टारगेट है ये, और इसका 50% एरिया ये रहा,
तो यहाँ तक मार्केट का आने का चांस हो गया। देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ तक मार्केट आ चुकी है, बट अभी और नीचे आना है इसको, ठीक है। लास्ट में सेलिंग आ जाए तो सारे लोग की साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रेड तो नहीं बनती है। एक कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज कर दे 3-2, चलो ठीक है, रेड बनी। मेरे अकॉर्डिंग कैंडल बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि जहाँ से बायर्स को आना चाहिए था वहाँ से कैंडल सेलर्स की आई है, तो अगली कैंडल भी सेलर्स की ही बनेगी। ये चीज़ें लोग क्या करते हैं, लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मार्टिंगल क्या होता है सर, मार्टिंगल पे कैसे एडिट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर तुम होते पक्का यहाँ ग्रीन की ट्रेड मारते, जैसे क्या करते हैं यहाँ पे, मैंने देखा कई लोग को मैसेज आता है। देखो जैसे यहाँ तुम इस कैंडल पे तुम क्या करते, ग्रीन की ट्रेड मारते, ठीक है, ऊपर की ट्रेड मारते, लेकिन ये रेड की बन गई, ठीक है। अब जैसे ही कैंडल, एक सेकंड में थोड़ा सा प्रॉपर बनाता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे तुम अप की ट्रेड मारते, कैंडल यहाँ से डाउन की बनी। अब तुम अगेन इस कैंडल पे अप की ट्रेड मारते, लेकिन ये क्या बनी है, डाउन। क्यों? यही तो साइकोलॉजी है दोस्त। मार्टिंगल किधर को मारना है ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ से बायर्स को आना चाहिए तो वहाँ सेलर्स है, अगली कैंडल भी सेलर्स की आएगी, क्योंकि वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, समझ गए। ओके, अभी देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है। ओके 44-45 के नीचे, ओके 44, ओके 45 का टैप किया, बार बार रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है, बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट करवाया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले लिया। देखो ये इतना बड़ा प्रेशर जो देख रहे हो आप, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। ये जो प्रेशर आप देख रहे हो सेलर्स का, ये प्रेशर सेलर्स का काफ़ी ये स्ट्रांग है, और कैंडल फाइट में भी लूज किया है, बात को समझो। और ग्रीन की कैंडल क्या हुआ, इसको इनगल्फ कर लिया है, इस कैंडल को इन्होंने इनगल्फ कर लिया। सॉरी थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ। इस कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, ये क्या हो गया, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो अगले कैंडल रिवर्स करती है। डिपेंड करता है वो बनती कहाँ है, ठीक है। देखो मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या है, वैसे आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। अब देखो इस लेवल पे देखते हैं कहाँ पे ये रिजेक्शन लेती है। ओके 31 से पुश आया, ठीक है, 31 से एक बायर्स ने पुश करा, बट वो उतनी भी स्ट्रांग नहीं थी जितना स्ट्रांग होना चाहिए था। ओके लास्ट सेकंड में इसका फेकआउट हो गया, गैप डाउन हो गया। लास्ट में कैंडल फेकआउट हुआ और गैप डाउन हो गया। मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार सकता हूँ। अगर कैंडल गैप डाउन नहीं होती तो मैं अप की ट्रेड मार देता, क्योंकि ये फेकआउट हुआ है एक 30 के राउंड नंबर का, 30 के राउंड नंबर का ये क्या हुआ है, फेकआउट हुआ है। लेकिन ये गैप डाउन क्यों हो गया, बात को समझो। मैं कोई लेवल नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई टारगेट नहीं देख रहा हूँ, अभी बस मैं आपको एज अ ट्रेड करके दिखाना चाहता हूँ कि कैंडल कैसे आपको ट्रैप करती है। एग्जाम्पल मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। माउस को क्या हो गया यार, ठीक है। अब देखो ये एक लेवल था, ठीक है। अब ये कैंडल फाइट कर रही है 3, 2, 1, सॉरी, अब इसे फाइट करिए 5, 4, 3, 2, 1, मतलब ये 1 सेकंड, ये कोई कैंडल नहीं है, ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो चुकी थी, ये कैंडल फेक आउट हुआ है, बट कैंडल गैप डाउन हो गई। तो गैप डाउन होने का कोई भी सेंस नहीं बनता है दोस्त। यहाँ पे कैंडल सेलर्स को आना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडल सेलर्स की डोजी बने, कुछ भी बने, बट ओके यू कैन सी, देख सकते हो सेलर्स की डोजी ही है वो, बात को समझो। अगर ये कैंडल फेक आउट होता मैं ग्रीन की ट्रेड मारता, लेकिन कैंडल गैप डाउन क्यों हो गया, वो गैप डाउन सेलर्स किए हैं, ठीक है। तो गैप डाउन गैप अप भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसा बेवजह नहीं होता है वो, ठीक है दोस्त। उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो जहाँ से सेलर्स आए वहाँ सेलर्स की डोजी बनी, ठीक है। यहाँ पे श्योरिटी है कि अगली कैंडल ग्रीन की बननी चाहिए, क्योंकि डोजी पे ही कैंडल क्लोज हो गई, ये ना ग्रीन बनी ना रेड बनी, ठीक है। लेकिन मोमेंटम किसका है, सेलर्स का है। तो अगर ये चाहेंगे तो ये शिफ्टिंग हो जाएंगी, यहाँ शिफ्ट होके ये टारगेट और ये टारगेट, तो मार्केट का टारगेट क्या होगा, ये दोनों मार्केट का टारगेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो स्कैल्पर होता है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर सबसे बड़ा स्टॉप लॉस यही है, सबसे तगड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर 50% एरिया हो जाता है, इसी विक से 50% एरिया मतलब रिएक्शन करके नीचे आ जाए, ठीक है। बात को समझो, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अब देखो कैंडल इतनी बड़ी आ गई, लेकिन यहाँ ओके फाइट में विन किया, कैंडल रेड की नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे कैंडल यहाँ पे रेड की नहीं आनी चाहिए। इतनी बड़ी ग्रीन की कैंडल देके कोई भी यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड नहीं मारेगा, मैं यहाँ पे मार सकता हूँ, परफेक्ट। ये एक परफेक्ट एंट्री है, ठीक है। कैंडल का टारगेट क्या है, ऊपर, ठीक है। टारगेट क्या है, ये इस कैंडल का ये जो लिक्विडिटी को स्वीप करना है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सकता है ये मार्केट ऊपर आने का ट्राई करेगी, ठीक है, क्योंकि फाइट में विन किया है कैंडल, ठीक है। बट देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है। अभी वेट रखो, पेशेंस रखो, ये तुम्हारी फेवर में आती है कि नहीं आती वो उसका रिजल्ट इन में बताएगा। हमेशा आपको पेशेंस रखना होता है, ठीक है दोस्त,
लॉस प्रॉफिट मार्केट में होते रहते हैं, बहुत सारा, ऐसा नहीं ट्रेड है कोई मास्टर नहीं है इसमें, कोई भगवान नहीं है, ये ट्रेडिंग है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि यार जो किसी का बैक टू बैक ट्रेड देखते हैं, विन देखते हैं, तो उन पे जाके सारा पैसा लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये ट्रेडिंग है दोस्त, हर कैंडल आपके फेवर में आएगी ऐसा नहीं है। ओके 41 पे कैंडल क्लोज, ओके लास्ट सेकंड में फेक आउट हुआ, मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड कैंडल 25 के ऊपर रखना चाह रही है कैंडल, और 25 के नीचे कौन, सेलर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड मारा, क्योंकि मेरी 2 ट्रेड, एक ट्रेड मेरी लॉस थी, इसलिए मैंने 2 ट्रेड मेरे मारा, ठीक है। अब मार्केट टारगेट क्या है, नीचे, कैंडल क्या करेगी, धड़ाम से नीचे आनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि इसको बहुत जल्दी से इसको बाहर करना, जो लोग यहाँ बाइंग किए हैं उन लोग को मुझे लगता है बाहर करना चाहिए। और स्कैल्पिंग बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। स्कैल्पिंग क्या होती है, बहुत तगड़ी चीज़ होती है, वहीं पे तगड़ी चीज़ें में लोग क्या करते हैं, नए नए ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पिंग के चक्कर में वो सारा पैसा बहुत तेज से, मतलब से मार्केट देखा कोई पैटर्न बना, दाम सेल कर दिए, और तुरंत मार्केट ऊपर रिवर्स चले गया, इसका स्टॉप लॉस हैंड कर दे दिए, फिर मार्केट नीचे चली जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना, ये रियल मार्केट दोस्त, OTC का अलग, मतलब अलग एल्गोरिदम होता है, और रियल मार्केट का अलग होता है, ठीक है। मार्केट को आना नीचे है क्योंकि टारगेट इसका नीचे है, ठीक है, बात को समझो। आपको बायर्स दिखाई 50% एरिया इसका ये रहा, और फुल इसका जो ये रहा सप्लाई ये रहा, ठीक है। पर देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है, वो मैटर करता है हमारे लिए। यहीं से बायर्स आ गए, 25 पे क्लोज रखना चाह रहे हैं कैंडल, ओके, फाइट में लूज कर गई, मैंने 3 ट्रेड मारा। देखो सारी चीज़ आपको मनी मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट जब तक आपके पास नहीं है, आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। देखो आना मार्केट को नीचे ही है, उसका टारगेट नीचे है, ठीक है, समझ रहे हो। मैं जिस कैंडल का प्रेडिक्शन किया था उस कैंडल में बायर्स आ गए, ठीक है। देखो 50% एरिया आई, क्या बात है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से बायर्स आए, समझ रहे हो। ये क्या बोलते हैं, सपोर्ट का काम करता है। इतनी बड़ी IFC कैंडल बनती है, इसके 50% एरिया पे बायर और सेलर्स की पोजीशन होती है। अगर वो नीचे से ऊपर जा रही है, देखो एग्जांपल, अगर वो कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है तो ये बायर्स का काम करेगी, अगर ये कैंडल ब्रेक डाउन करके ये नीचे से ऊपर जा रही तो ये सेलर्स के लिए काम करेगी, मतलब SNR इंटरचेंज इसको बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हो किस तरीके से मैं, मेरा मनी मैनेजमेंट कैसे है, मैं वर्क करता है और किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ओके लास्ट सेकंड में सेलर्स आ रहे हैं, क्या बात है, सेलर्स आ गए, ठीक है, सेलर्स आए, यहाँ से बाहर से 50% एरिया यूज़ करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, बट टारगेट इसका क्या है, नीचे है। बट यहाँ पे ट्रेड करना है नहीं, ये बाइनरी है, ठीक है। इसमें आपको टारगेट नहीं देखना होता, इसमें आपको प्रेडिक्शन करना होता है, ठीक है। ओके अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो एग्जांपल, मार्केट कितनी बैड है, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटली क्या है, डाउन ट्रेंड था, यहाँ तक मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। हमेशा आपको यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेनी है, देख लो कितनी सारी रेड की कैंडल बनी है, देख रहे हो, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक ले, डाउन की ट्रेड ले लो, ठीक। अब यहाँ से देखो हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, यहाँ पे आप की ट्रेड लेते, लेकिन जब कैंडल इसने कैंडल का लो नहीं तोड़ा, मार्केट ट्राई कर रही है, ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, लेकिन देख रहे हो हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, मार्केट यहाँ से अप साइड के ट्रेंड का ट्राई कर रही है। बट ये देखो इसी का ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करके, सॉरी, इसका ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करके मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है, ये देखो यहाँ से, ठीक है। मार्केट में जितना गैप बच रहा है ये फिलअप करने का ट्राई कर रही है, लेकिन वो फिलअप नहीं कर रही है, वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे गिरने वाली है, ठीक है। मार्केट गिरेगी नीचे, बहुत तगड़ा गिरेगी, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे बाइंग किए हैं यहाँ पे, और इस कैंडल पे बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग बाइंग किए हैं, और यहाँ पे जो लोग बाइंग किए हैं, देखना मार्केट गिरेगा, ऐसा फॉल करेगा, लोगों को हवा नहीं लगेगा, बहुत तेज़ी से फॉल करेगा यहाँ से, क्योंकि प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग बता रहा है कि मार्केट यहाँ से स्क्वीज़ हो रहा है। देखो ये मार्केट नीचे गिर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाएगी, समझ रहे हो। मैं अब अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो टारगेट, स्ट्रॉन्ग टारगेट, एकदम तगड़ा, मार्केट यहाँ से फॉल करने का ट्राई करेगी, ठीक है। बात को समझो, ये सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। सो गाइज बस आज के लिए इतना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंजॉय करिए, मेहनत करिए, सीखिए, ध्यान रखिए, मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पज से कोई भी बाय सेल नहीं करेगा दोस्तों। मेहनत करने से रंग लाती है दोस्तों, ठीक है। जितना आप सीखोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। बाकी प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और प्यारा सा कमेंट कर दिया, जो आपको समझ ना आए मुझसे आप टेलीग्राम पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त। ओके एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू टू ऑल गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।